तो आज का अपना टॉपिक है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए ध्यान से, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है। लास्ट क्लास में हमने देखा था अलग अलग इनकम लेवल पे हमारा कंजम्पशन अलग अलग था। कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट किया था, कंजम्पशन फंक्शन से कैलकुलेट किया था। तो कंजम्पशन निकालना तो आपको सिखाया, सी बार प्लस बी वाई लगता है और कंजम्पशन निकलता है। अगर हम इनकम और कंजम्पशन के डायग्राम को देखें तो हम देख रहे थे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही थी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ रहा था। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो कंजम्पशन की ग्रोथ स्मॉलर अमाउंट से थी एज कंपेयर टू इनकम की ग्रोथ, इसलिए एक लेवल के बाद हमारी सेविंग्स शुरू हो गई थी। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ आपका कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होता है, ये हमने पढ़ा था। अब ये इनकम के साथ जो अलग अलग कंजम्पशन है इसी को हम बोलते हैं, इस कनेक्शन को बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। निर्मल जी देखो, वो उसके पीछे जो वायर जा रहा है ना वो आप निकाल लो। हाँ ये आप थोड़ा आगे कर लो टेबल को और पीछे से वायर निकाल लो। ये आप इसमें लगा लो ना, थर्ड और फोर्थ में से किसी में भी लगा लेना। आगे लाके थर्ड फोर्थ में लगा लेना। इसमें नहीं, ये मेरी लाइट चल रही है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा अभी। नहीं इसी में लगा लो ना आप, इस वाले में लगा लो, थर्ड एंड फोर्थ में। वो ले आओ लैपटॉप, इधर ले आओ। फर्स्ट सेकंड को छोड़ के थर्ड फोर्थ में लगा देना आप, ठीक है। हाँ ये निकाल दो, कोई निकाल दो इसमें से। ठीक है, वायर उसमें लगा हुआ है डेस्कटॉप के वाले पीसी में। आगे कर लो टेबल को, पीछे से इधर से घुस जाओ। वो नीचे से बटन प्रेस करके निकाल लो उसको। हाँ बस अब आप ये लगा लो अपने लैपटॉप में, वो ऊपर से निकल जाएगा ये तो। चलिए, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो दो तरीके का होता है। मैंने बताया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब ये है कि हम इनकम के साथ जो है कंजम्पशन का कनेक्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं। गौर से सुनना, इनकम के साथ कंजम्पशन का जो रिश्ता है उसको पढ़ते हैं। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके का होता है। नंबर वन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नंबर वन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और नंबर टू पे है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एपीसी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है एमपीसी। ये दो की स्टडी हम करेंगे। ठीक, अब इन दो की स्टडी के दौरान एक तो आपको इनके फार्मूले अच्छे से याद रख लेने हैं, बहुत आसान से फार्मूले हैं, फार्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, वो समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको एपीसी के बारे में बताता हूं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फार्मूला आता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। अगर आप इस रेशियो को देखो, अगर आप इस प्रोपोर्शन को देखो तो ये रेशियो या प्रोपोर्शन आपको क्या बताता है, इनकम के कंपैरिजन में आप कंजम्पशन में कितना लगाते हो, इनकम के कंपैरिजन में आप कंजम्पशन में कितना लगाते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम है 100 करोड़, आपका कंजम्पशन है 200 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ की इनकम, 200 करोड़ का कंजम्पशन, दैट मीन्स एपीसी कितना हो गया, 2। APC इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, कंजम्पशन का इनकम के साथ रेशियो, जो बताता है अपनी हैसियत के हिसाब से तुम कितना खर्च करते हो। अगर तुम्हारी इनकम 100 रुपए है मान लो और तुम कंज्यूम करते हो 50 रुपए का, 100 की इनकम, कंजम्पशन है 50, 50 अपॉन 100, ये कितना आ जाएगा, APC 0.5। तो ये होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हमने जो टेबल देखी थी उस टेबल के बेसिस पे समझते हैं इसको। डेटा आपको याद रखने रहेंगे, ठीक है ना, 0, 10, 20, 30, 40। और याद करिए लास्ट क्लास में सी बार और बी वाई की जो टोटल थी लास्ट हमारा कंजम्पशन में, वो यहां लिख रहा हूं। यह है हमारा कंजम्पशन। पहली वैल्यू थी कंजम्पशन की 15, फिर थी 20, फिर थी 25, फिर थी 30 और फिर थी 35। सो ये आपकी इनकम है,
और ये आपका कंजम्पशन। दिस इज इनकम एंड दिस इज योर कंजम्पशन, राइट। अब जो हमारा थर्ड कॉलम है, इस थर्ड कॉलम में विल टॉक अबाउट एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी है सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो फर्स्ट में तो देखिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा, डैश लिखूंगा। इसलिए डैश लिखूंगा 15 अपॉन 0, एक्चुअली वो इन्फिनिटी है या इनफाइनाइट है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बनता। जीरो इनकम पे कंजम्पशन कुछ समझ नहीं आता इस वैल्यू से, हम डैश रख देते हैं। कुछ किताबें इनफाइनाइट लिख सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ समझिए, इनकम कितनी है आपकी 10 और आप कंज्यूम कितना कर रहे हो 20। तुम यही तो जानना चाहते हो एपीसी के थ्रू कि इनकम के कंपैरिजन में कंजम्पशन में कितना लगता है। तो 20 अपॉन 10 कितना आएगा 2 क्या शो कर रहा है, इनकम का डबल कहाँ जा रहा है, कंजम्पशन में। फिर करेंगे 25 अपॉन 20 कितना आएगा 1.25। फिर करेंगे 30 अपॉन 30 कितना आएगा 1। फिर करेंगे 35 अपॉन 40 तो कितना आएगा 0.875। ठीक है, बोलो कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को? ये डेटा जो बता रहा हूं ये आपको याद हो जाने चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो भाई। नहीं है किसी को भी डाउट? ओके, सो C अपॉन Y करेंगे तो हम पहुंचते हैं एपीसी पे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। कंजम्पशन में आपने डिवाइड किया इनकम का और आप पहुंचे एपीसी पे। अब जरा इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। प्रॉपर्टी पे बात करने से पहले हमने जो कल ट्रेंड्स लिखे थे वो ट्रेंड्स जो है फिर लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे। ठीक है, ट्रेंड्स में मामला कुछ ऐसा था, बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आ रहा था, 30 इनकम लेवल पे आ रहा था। देखिए पहले कॉलम को, पहले बॉक्स को, पहले ब्लॉक को, यहाँ पे इनकम कम होती है और कंजम्पशन ज़्यादा, इनकम कम होती है और कंजम्पशन ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, और यहाँ पे इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम, इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम, ये 3 कंडीशन है। ठीक, और हमने कल समझ लिया था कि जब कंजम्पशन ज़्यादा और इनकम कम, सो इट रिप्रेजेंट्स डिस सेविंग्स, ये डिस सेविंग को शो करता है। जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो इसको क्या बोलते हैं अपने, ज़ीरो सेविंग्स बोलते हैं, ज़ीरो सेविंग्स। और ज़ीरो सेविंग्स का एक और नाम था, क्या था, बीईपी पॉइंट। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ना तो सेविंग हो रही है ना ही डिस सेविंग हो रही है। जब इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम तो सिचुएशन बेटा कौन सी हो जाती है, सेविंग्स वाली सिचुएशन हो जाती है। सो ये डिस सेविंग थी, ये ज़ीरो सेविंग थी और ये सेविंग्स थी। तो ये 3 कैटेगरी यहाँ नज़र आती है। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करूँगा एपीसी की प्रॉपर्टी के बारे में। गौर से सुनना, 5 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ और अपने आप से प्रॉमिस करो कि ये 5 प्रॉपर्टी आपको अभी मैं समझाऊंगा और आपको याद हो जाएगी। अगर आप अपने आप को इस तरह से ऑर्डर दोगे डेफिनेटली आपको 5 प्रॉपर्टी यहाँ याद होगी, अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी एपीसी की क्या है, गौर से सुनना। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे एपीसी क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। समझे कि नहीं समझे बात को? शुरू में 2 था, 1.2 था, 1 ना और 0 हुआ, क्योंकि मैं बढ़ा रहा हूं। तो मैं कीन्स की थ्योरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स से किसकी थ्योरी पढ़ते हैं, कीन्स, KEYNES, कीन्स की थ्योरी। कीन्स की थ्योरी ये कहती है कि इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ती है वैसा कंजम्पशन नहीं बढ़ता, कंजम्पशन धीमे बढ़ता है, क्योंकि लोग सेविंग्स की तरफ मोटिवेट होते जाते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले कंजम्पशन 20 था तो इनकम थी 10, फिर ये 25 हुआ तो इनकम हो गई 20, फिर ये 30 तो ये हो गया 30, ये 35 है तो अपॉन में क्या किया 40। ध्यान से देखना, फॉर्मूला होता है एपीसी इक्वल्स टू C अपॉन Y। तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, इसीलिए क्या होता जा रहा है, कंटिन्यूसली इनकम बढ़ने के साथ साथ एपीसी क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। 20 अपॉन 10 किया तब सिचुएशन क्या थी, इनकम का डबल एपीसी था, फिर इनकम का 1.25 टाइम था, फिर बराबर हो गया और फिर कम हुआ, क्योंकि यहाँ आते आते हम सेविंग करना शुरू कर दिए थे। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि लोगों की सेविंग्स बढ़ती जाती है। अब डिस सेविंग से जीरो सेविंग पे आए, जीरो सेविंग से सेविंग्स पे, तो एपीसी क्या होएगा, कम होगा। गौर से सुनना, पहली बात, पहली प्रॉपर्टी याद हो जानी चाहिए। इनकम बढ़ने के साथ साथ एपीसी क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। तो एपीसी डिक्रीज हो रहा है, ये पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक, कोई कंफ्यूजन पहली प्रॉपर्टी में किसी को भी तो बोलो।
ओके, ध्यान से देखिए यहाँ क्या है एपीसी की सिचुएशन। पहले 2 था, फिर 1.25 हुआ, फिर 1 हुआ और 0.875 हुआ। ये कैसा ट्रेंड नजर आ रहा है आपका एपीसी का? डिक्रीज होता हुआ ट्रेंड नजर आ रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जो इनकम बढ़ती है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप क्या कर रहे हो, C/Y कर रहे हो। तो पहले तुमने डिवाइड किया था 20 में 10 का, इस बार तुम 25 में 20 का डिवाइड कर रहे हो, इस बार 30 में 30 का डिवाइड कर रहे हो, फिर 35 में 40 का। यानी ये तो हर बार 5 से इंक्रीज हुई, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट जो है वो 10 का हुआ है। देखने कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं। यानी अब हम इनकम बढ़ने पर डेफिनेटली कंजम्पशन बढ़ाते हैं, लेकिन सेविंग्स भी साथ में बढ़ाते हैं। ठीक है, इसलिए देखो डिस सेविंग से जीरो सेविंग पे आए, जीरो सेविंग से कहाँ है, सेविंग्स के ऊपर चले गए। ये सेविंग बढ़ रही है इसलिए तो अपने इतना ग्रोथ कर रहे हैं। तो हुआ क्या, सिचुएशन क्या हुई, इनकम बढ़ी, वैसे वैसे एपीसी क्या होने लगा, कम होने लगा। रीजन कोई पूछे कि इनकम बढ़ने पर एपीसी कम क्यों होता है, तो आपका जवाब होगा लोग सेविंग्स की तरफ जाते हैं, लोगों की सेविंग्स बढ़नी शुरू होती है। ये बात है। ठीक है, बोलो कोई डाउट? देखो मैं तुम्हें सिर्फ एक ट्रेंड बता रहा हूं, डेटा तो मैंने हाइपोथेटिकल लिया ना सारे के सारे बेटा, डेटा हाइपोथेटिकल है। तू 50 ले ले, 100 ले ले, मैं सिर्फ एक ट्रेंड बताना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये तो डेटा का सिर्फ सपोर्ट लिया गया है ना। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनकम बढ़ता है वैसे वैसे एपीसी क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। हम ये कह रहे हैं। अब तू कह रही है यहाँ 40 है, 40 की बजाय कितना बोल रहे हो तुम यहाँ पे 50? तो वो तो शुरू शुरू में हो जाएगा ना डिस सेविंग। डिस सेविंग पहले फेज में आएगा, फिर जीरो सेविंग होगी और फिर सेविंग्स होगी, क्योंकि इनकम बढ़ रही है ना। इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, 15, 20, 25, 30, 35, लेकिन इनकम से ज़्यादा जो सिचुएशन थी वो पहले ही हो गई। समझ में आई बात? वो सिचुएशन हमेशा पहले आएगी। आप प्रोसेस को समझिए, हम इन बिटवीन कहीं रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि इनकम जीरो हो जाए और हम सारा का सारा सेविंग यूज़ करें। लेकिन अगर ट्रेंड समझे तो क्या होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि शुरू शुरू में इनकम बहुत थोड़ी थी, और जब इनकम बहुत थोड़ी थी और कंजम्पशन ज़्यादा था तो हम सेविंग्स में से पैसा निकाल रहे थे। कल ही तो देखा था कंजम्पशन फंक्शन के अंदर C/BY में कि फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ने लगी हमारी सेविंग्स होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारा कंजम्पशन क्या हो गया फिर कम, और इनकम जो है वो बढ़ रही है। तो कंजम्पशन उस रेशियो में नहीं बढ़ता जिस रेशियो में इनकम बढ़ती है। कीन्स की थ्योरी ये कहती है, उसने जो रिसर्च की उसमें ये कहा था इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ेगा बट बाय स्मॉलर अमाउंट। याद करो कल का डायग्राम, सेविंग और कंजम्पशन के कर्व को देखकर भी तुम ये पता लगा सकते हो। ये इनकम था और ये कंजम्पशन था। ठीक है, इन दोनों डायग्राम को देखकर तुम बताओ ज़्यादा तेजी से कौन ऊपर जा रहा है, पॉजिटिवली स्लोप्ड कौन है ज़्यादा तेजी से, ये बताओ डायग्राम देखकर। इनकम ज़्यादा तेजी से रहा है, इट इज़ मोर स्टीप एज कंपेयर टू कंजम्पशन। तो ये स्टीप है और कंजम्पशन कैसा है बेटा, फ्लैट है। ये स्टीप है, कंजम्पशन कैसा है, फ्लैट है। तो इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, साफ नज़र आ रहा है इधर। तो यही कीन्स की थ्योरी थी कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन स्मॉलर अमाउंट से बढ़ता है। तो आपने जो कहा ना 30 से सीधा यहाँ 50 हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन थे कीन्स की थ्योरी के वो ये थे कि स्मॉलर अमाउंट से कंजम्पशन बढ़ेगा। जितना इनकम बढ़ेगा उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लोग जो होते हैं इनकम बढ़ने के साथ साथ सेविंग्स की तरफ मोटिवेट होना शुरू होते हैं। आज तेरी इनकम 10,000 रुपया महीना है, तो 10 से 15,000 होगी ना, तो उतना सेविंग नहीं कर पाएगी। लेकिन तेरी इनकम अगर 1 लाख से 1,20,000 होती है तो तू ज़्यादा सेविंग करेगी। कहने का मतलब ये हुआ। तो ये कीन्स की थ्योरी है। बोल जवाब मिला क्या तेरे क्वेश्चन का? ओके, तो ये एपीसी हमने यहाँ देखा, इसकी पहली प्रॉपर्टी देखी कि इनकम बढ़ने के साथ साथ एपीसी क्या होता जाता है, डिक्रीज। अब दूसरी प्रॉपर्टी सुनना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जब हम डिस सेविंग्स में होते हैं, जब हम डिस सेविंग्स में होते हैं, इस बात का क्या मतलब है, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। गौर से सुनना, जब हम डिस सेविंग्स में होते हैं क्या मतलब है इस बात का, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। ये रहा देखो फॉर्मूला, कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। जब कंजम्पशन ज़्यादा होता है इनकम से, जब NC इज मोर देन Y, जब कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, जब हम डिस सेविंग्स में होते हैं तो एपीसी की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। इट्स 2, इट्स 1.25। भाई देखो 1 है, इसका क्या मतलब है, जितना कमा रहे हो उतना ही कंजम्पशन में जा रहा है, इनकम के बराबर कंजम्पशन में जा रहा है। लेकिन 1 से ज़्यादा है 2, 1.25,
तब हम क्या कहेंगे, आप डिस सेविंग्स में हो। एपीसी इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब इनकम के कंपैरिजन में कंजम्पशन ज़्यादा है, तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई कि जब हम डिस सेविंग्स में होते हैं तो एपीसी 1 से बड़ा होता है। डिस सेविंग की कंडीशन में एपीसी की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, इनकम बढ़ने के साथ साथ एपीसी क्या होता जाता है, रिड्यूस होता जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जब हम डिस सेविंग्स में होते हैं तो एपीसी 1 से ज़्यादा होता है। फिर हम बीईपी पे बात करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब इनकम और कंजम्पशन बराबर। ये इनकम और कंजम्पशन बराबर है, व्हेन इनकम एंड कंजम्पशन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर देन एपीसी विल बी 1। तो यहाँ पे एपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। नाउ एपीसी इज इक्वल टू 1, एपीसी 1 के बराबर है। तो अब ये याद रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और हर जगह आएंगे ये काम आगे। तो बीईपी पे एपीसी कितना होता है, 1 के बराबर। बीईपी क्या होता है, जहां कोई सेविंग नहीं हो रही है। जहां कोई सेविंग नहीं हो रही है इसका मतलब एपीसी 1 के बराबर है। जहां कोई सेविंग नहीं हो रही है मतलब इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, ना तो सेविंग हो रही है ना ही डिस सेविंग हो रही है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हुई। फोर्थ प्रॉपर्टी, जब तुम सेविंग्स में आ जाते हो, सेविंग्स यानी कि इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम, तो देखो यहाँ पे इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम, कंजम्पशन कम इनकम ज़्यादा, डिनोमिनेटर बड़ा, तो आंसर 1 से कम होगा। तो देख लीजिए 0.875, तो एपीसी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। गौर से सुनना, पहली प्रॉपर्टी इनकम बढ़ने पर एपीसी कम होता है, जब डिस सेविंग में होते हैं एपीसी 1 से ज़्यादा होता है, जब बीईपी पे होता है या जीरो सेविंग पे होते हैं तो एपीसी 1 के बराबर होता है, जब सेविंग शुरू कर देते हैं तो एपीसी 1 से कम होता है। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेरे एक सवाल का जवाब दो, एपीसी का फॉर्मूला देखकर एपीसी की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं होगा बेटा। अगर इनकम 0 होगी ना तो C/0 करेंगे ना तो बेटा एपीसी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, 0 नहीं हो सकता। 0 होने के लिए देखो, ये एक तो ये बात याद रखना तुम, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। जब 0 कोई भी कोई a मान लो वैल्यू 0/a करते हैं तो 0 आता है, लेकिन अगर मैं यूं करूं ना a/0 तो वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं क्या एपीसी 0 हो सकता है क्या? एपीसी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एपीसी के 0 होने के लिए ये फॉर्मेशन होना चाहिए 0/a, यानी कंजम्पशन 0 होना चाहिए, इनकम कुछ भी हो सकती है। 0/ इनकम करेंगे तो एपीसी 0 होगा ना, 0/ इनकम करेंगे तो एपीसी 0 होगा। क्या कंजम्पशन 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कंजम्पशन कैन नेवर बी 0 बिकॉज देयर इज एन ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑलवेज इन द इकोनॉमी। तो एपीसी कैन नेवर बी 0। आस्था बात समझ आई क्या? ओके, अब गौर से सुनना, 5 प्रॉपर्टी, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप पक जाओगे, परेशान हो जाओगे, पर जरूरी है आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस सब जगह तक इस बात को ट्रेवल करवाना, है ना। इनकम बढ़ने के साथ एपीसी रिड्यूस होता है। जब आप डिस सेविंग्स में होते हो एपीसी 1 से ज़्यादा होता है। जब आप बीईपी पे या जीरो सेविंग पे हो तो एपीसी 1 के बराबर होता है। जब आप सेविंग शुरू करते हो तो एपीसी 1 से कम होता है। और एपीसी कभी भी 0 नहीं हो सकता बिकॉज देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ कंजम्पशन, है ना, इसलिए वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। एनी डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो। नेहा सिंह की क्लास में है क्या? हाँ बेटा, एक बार क्या वापस बोलो, क्या बोले हो, मेरे को सुनाई नहीं दिया। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है एपीसी कैन नेवर बी 0। एपीसी 0 नहीं हो सकता। देखो ये 0 कब होगा? जब ये कंजम्पशन 0 होगा, 0/y 0 होगा। एपीसी कब 0 होगा? जब कंजम्पशन 0 होगा। क्या कंजम्पशन 0 हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, तो एपीसी भी कभी 0 नहीं हो सकता। ये 5 प्रॉपर्टी हुई, समझ में आई क्या बात? ओके, चलिए, ये तो था एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बात करेंगे अपने एमपीसी के बारे में। एमपीसी याद है, वो जो सी बार प्लस बी वाई था, तो बी जो था वो क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था। तो अब हम एमपीसी के बारे में बात करेंगे, तो वो क्या होता है। और उसकी भी प्रॉपर्टी आज याद करेंगे।
हम इस चैप्टर के सेकंड ब्लॉक में हैं, ठीक है बेटा। पहला ब्लॉक क्या था इस चैप्टर का, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। पहले ब्लॉक में ये पढ़ाया था तुम्हें। उसके बाद दूसरे ब्लॉक में अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। बड़े आराम से मैं इस चैप्टर को ले रहा हूँ जानबूझकर। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो अगले 2 चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर कर रहे हैं अपने मैक्रो का, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है ये। सो इनकम है, कंजम्पशन है। पहले तो फॉर्मूला देख लो। एपीसी कहता है क्या कंजम्पशन क्या इनकम, उसका रेशियो। वहीं एमपीसी बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एमपीसी कहता है इनकम बदलने पर यानी डेल्टा वाई कंजम्पशन में कितना चेंज होगा। क्या कहता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम बदलती है और कंजम्पशन में कितना चेंज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एमपीसी। मैंने आपको कैसे समझाया था, याद करो। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि तुम्हारी सैलरी या मेरी सैलरी मान लो 10,000 रुपये से बढ़ती है और मैं उसमें से 7,000 रुपया सैलरी बढ़ने पर 3,000 रुपया मैंने सोचा हर महीने सेविंग करूंगा और 7,000 रुपया हर महीना मैं कंजम्पशन में लगाऊंगा। तो एमपीसी कितना आया था, 0.7। तो मैंने कैसे कंसिडरेशन किया था, मैंने कंसिडरेशन यूँ किया था कि मेरी इनकम 10,000 से बढ़ी थी और मेरा कंजम्पशन 7,000 से बढ़ा था। तो यही तो बात है कि इनकम बढ़ी 10,000 से और कंजम्पशन कितने से बढ़ गया, 7,000 से। तो 7,000 अपॉन 10,000 किया था, याद है। तो क्या बताता है एमपीसी, इनकम बदलने पर कंजम्पशन में कितना चेंज होता है। तो यहां लेते हैं सबसे पहले अपने को डेल्टा वाई की जरूरत पड़ेगी। डेल्टा वाई, वाई में चेंज 0, 10, 20, 30, 40। तो हमने जो डेटा लिया उसमें हर बार इनकम में कितना चेंज हो रहा है, 10 का। और डेल्टा सी की जरूरत पड़ेगी कंजम्पशन का चेंज 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 5। तो इनकम में हर बार 10 का चेंज हो रहा है, कंजम्पशन में 5 का चेंज हो रहा है। एमपीसी क्या होगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। हर बार क्या हो रहा है, इस टेबल को ध्यान से देखो। हर बार 10 से तुम्हारी इनकम बढ़ती है और तुम्हारा कंजम्पशन 5 से बढ़ता है। तो 5 अपॉन 10 कितना आएगा, 0.5। तो हर बार कितना आ जाएगा, 0.5। ये एमपीसी होता है, समझे बात को। 0.5 क्या शो कर रहा है, 0.5 तुम्हारी इनकम में जितना चेंज होगा उसका आधा 0.5 कहाँ चला जाएगा, कंजम्पशन के एमपीसी कंजम्पशन के अंदर चला जाएगा। एमपीसी 0.5 का मतलब आधा कंजम्पशन में और आधा सेविंग्स में चला जाएगा। जो आधा सेविंग में जाएगा ना उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जितना इनकम बढ़ रही है उसका हाफ 0.5 कहाँ जा रहा है, कंजम्पशन के अंदर जा रहा है। बोलो कोई कंफ्यूजन किसी को भी। अब इसकी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है जनरली द वैल्यू ऑफ एमपीसी लाइज बिटवीन 0 to 1। क्या है पहली प्रॉपर्टी, जनरली एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर ये 0.1 है, एमपीसी 0.1 है, इसका मतलब ये 1 रुपए पे है। मार्जिनल की जब भी बात करते हैं ना, मार्जिनल वर्ड 1 के चेंज को शो करता है। तो मैं कैसे बोलूंगा, 1 रुपए से इनकम बढ़ेगी तो 0.1 का क्या मतलब हुआ, 10%। 1 रुपए का 10% यानी 10 पैसा। 10 पैसा किस में जाएगा, कंजम्पशन में जाएगा। 0.2 बोलूँ तो 20 पैसा जा रहा है। 0.3 बोलूँ तो 30 पैसा जा रहा है। 0.4 40 पैसा, 0.5 50 पैसा, 0.8 80 पैसा, 0.9 90 पैसा। तो नॉर्मली क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहती है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखना, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। ध्यान से देखना, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, ये वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर तुम्हारी सारी की सारी एडिशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब क्या है, जो इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर सारा का सारा इनकम कंजम्पशन में चला जाए, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा सी हो जाए। इसका मतलब ये कि मेरी इनकम 10,000 रुपये से बढ़ती है और वो बढ़ी हुई सारी की सारी 10,000 रुपये मैं लगा देता हूँ कंजम्पशन में। तो 10,000 अपॉन 10,000
तो MPC की वैल्यू कितने के बराबर हो जाती है? 1 के बराबर हो जाती है। क्या कह रहा हूं मैं? पहली प्रॉपर्टी में क्या कहा? जनरली ये 0 to 1 के बीच में रहता है, प्रैक्टिकली यही होता है। लेकिन मान लो सारी एडिशनल इनकम, हमारी इकोनॉमी की सारी बढ़ी हुई इनकम सारी की सारी कंजम्पशन में चली जाए, तो ये क्या आएगा? MPC इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक। और अगर मैं ये लिखूं, अभी बेटा दोनों बताऊंगा पॉइंट वापस है। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, देखो मैं ये कह रहा हूं, मैंने एग्जांपल यूं दिया था कि मेरी इनकम में चेंज जो हुआ वो 10,000 रुपए का हुआ। स्कूल वालों ने मुझे ये कहा कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए से बढ़ा दी जाती है। अब देखो ये बात ही बचती नहीं है ना, इसलिए हंसी आ गई। मान लो उन्होंने कहा कि मुंदड़ा सर हम आपसे बहुत खुश हुए, आप बहुत अच्छा बढ़ाते हो और आपकी सैलरी 10,000 रुपये से बढ़ा देते हैं, अभी तो मिल भी नहीं रही है। ठीक। तो हम खुश हो गए भाई, और मुझे ऐसा लगा कि भाई अब कुछ सेविंग भी करनी चाहिए। और सेविंग का एक ही फंडा होता है कि जो कमाते हो उसमें से सेविंग पहले करो और खर्चा फिर बाद में। कुछ लोगों को उल्टा सोचते हैं कि पहले खर्चे कर लेते हैं फिर बचा हुआ सेव कर लेते, बचता कभी नहीं है। तो मैंने सोचा कि हर महीने 3,000 रुपया जो है मैं सेविंग में डालूंगा और 7,000 रुपये जो है वो कंजम्पशन के अंदर। ऑब्वियसली जब 3,000 रुपया मैं सेविंग में डाल रहा हूं, मतलब मेरी इनकम 10,000 रुपये से बढ़ी तो मेरी सेविंग 3,000 रुपये से बढ़ी, राइट, और मेरा कंजम्पशन 7,000 रुपये से बढ़ा। तो MPC बेसिकली क्या कहता है तुम्हें? तुम्हारी इनकम चेंज होने पर तुम्हारा कंजम्पशन कितना बदला। तो देखो भाई अब से मेरे कंजम्पशन में 7,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए और मेरी इनकम में एक्स्ट्रा कितने आए? 10,000। तो कितना हुआ बेटा MPC 0.7। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बोलो, इस एग्जाम्पल में कोई डाउट है तो बोलो। ठीक। अब तो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है? इफ, पहले तो ये समझना ऊपर जो वैल्यू लिखी वो है क्या क्या। ये 10,000 रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा Y को, ये 7,000 रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा C को, और ये 3,000 रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा S को। अब मान लो बच्चा कि मेरी सारी की सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम हो जाए। इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, यानी ये 10,000 सारा का सारा कंज्यूम हो गया, यानी इस बार 7,000 नहीं है, एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। ये 10,000 तो सेविंग में तो कुछ नहीं जाएगा, बाबा जी का ठुल्लू, ये 0 गया। सो अब देखो क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, यानी इस बार तुम क्या करोगे? इस बार तुम ये करोगे 10,000 अपॉन 10,000 इज इक्वल्स टू 1। तो ये MPC कितने के बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आई क्या बात? सेकंड पॉइंट जिसने पूछा था, कोई डाउट है तो बोलो। ओके। हाँ क्या? नो सर क्या समझ नहीं आया? ओके, मतलब डाउट नहीं है, नो सर। ओके। अब देखिए इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अभी सपोज करो ये जो भी मेरी एडिशनल इनकम है सारी की सारी मैं सेविंग में डाल दूं, तो कंजम्पशन में कुछ नहीं गया इस बार, तो मैं कैसे निकालूंगा MPC? डेल्टा C 0 अपॉन इनकम में चेंज 10,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन MPC इज इक्वल्स टू 0। जब तुम एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो ना, जैसे तुम सिर्फ तुम्हारे बारे में या मेरे बारे में किसी एक इंडिविजुअल के बारे में सोचते हो, तो ये घटनाएं हो सकती है कि मुझे दीपावली पे 10,000 रुपये का बोनस मिलता है और मैं सारा का सारा गोल्ड खरीद लेता हूं उसका। समझ गए? ऐसा हो सकता है, सेव कर लिया मैंने, ऐसा हो सकता है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी। तो पूरी इकोनॉमी में कभी ऐसा नहीं होता कि इनकम इकोनॉमी की बढ़ती है और सारा का सारा कंजम्पशन में सारे लोग लगा दें, कोई ना कोई तो सेविंग करेगा ना यार। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एंटायर एडिशनल इनकम सेव हो जाए या सारी की सारी एडिशनल इनकम कंज्यूम हो जाए। ठीक है?
इसलिए मैंने पहले ही पॉइंट में कहा था जनरली इट लाइज बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में ही रहती है। एक इंडिविजुअल पे तुम सोचोगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द होल इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है, डेफिनेटली लोग उसमें से कुछ हिस्सा सेविंग में भेजेंगे और कुछ बढ़ा हुआ इनकम का हिस्सा कहां जाएगा, कंजम्पशन में। दैट मीन्स ना तो कभी 1 हो सकता है ना कभी 0, प्रैक्टिकली ये 0 to 1 के बीच में रहता है। ये बात में कोई डाउट है तो बोलो। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन? फिर मैं अगला पॉइंट बताऊं तुम्हें। तो 3 प्रॉपर्टी तो हो गई यहां पे। पहली प्रॉपर्टी, एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहती है। दूसरी बात क्या थी? इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड देन एमपीसी विल बी 1। इफ लगाया, अगर ऐसा हो तो मान लो, प्रैक्टिकली नहीं होता। तीसरा, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन एमपीसी विल बी 0। अगर सारी की सारी एडिशनल इनकम बचा ली जाए तो एमपीसी की वैल्यू, एमपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, मैं तुम्हें अमीर और गरीब के साथ इसको कनेक्ट करके बताता हूं। ठीक है, उससे पहले मुझे एक सीए फाउंडेशन के बच्चों को मैसेज भेजना है, वो भेजने दो। चलिए, अब मैं तुम्हें थोड़ा अमीर और गरीब के हिसाब से इस बात को समझाना चाहूँगा एमपीसी को, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ध्यान रखना, कई तरीके की लाइव डिबेट्स होती है इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये जो तुमने टॉपिक पढ़े है ना, नेशनल इनकम, और ये अभी जो बता रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें सारे समझ में आने लगेंगे। अभी सेकंड ब्लॉक ये खत्म होगा, एमपीसी खत्म मतलब सेकंड ब्लॉक खत्म। पहले ब्लॉक में हमने पढ़ा था एडी क्या होता है, एस क्या होता है, उसके डायग्राम देखे थे, और दूसरे ब्लॉक में हम कंजम्पशन फंक्शन खत्म करेंगे आज। अब बहुत ही रैशनली एक चीज को समझने की कोशिश करना। एक आदमी है मिस्टर ए, जिनकी महीने की इनकम है 10,000 रुपए, और एक आदमी है मिस्टर बी, जिनकी महीने की इनकम है 1 लाख रुपए। मिस्टर ए पुअर है और मिस्टर बी रिच है। ठीक है, दोनों को 10,000 रुपए का ग्रोथ मिलता है। अब इनकी इनकम मान लीजिए हो जाती है 1,10,000 रुपए, और इनकी इनकम हो जाती है, 10,000 का ग्रोथ हुआ है ना, इनकी इनकम हो जाती है 20,000 रुपए। हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इससे समझाना चाहूंगा कि अमीर, क्या बताना चाह रहा हूं गौर से सुनना, गरीब लोगों का एमपीसी हाई होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हाई इन केस ऑफ पुअर पर्सन एंड लो इन केस ऑफ रिच पीपल। ठीक है, इंडिविजुअल का एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, लेकिन रैशनलिटी के हिसाब से सुनोगे तो बात समझ आएगी। अब मान लो मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूं, ठीक है, या मान लो मैं एक ब्रोकर हूं, या म्यूचुअल फंड का मैं एक कमीशन एजेंट हूं, और ये दोनों मेरे दोस्त हैं। मिस्टर ए भी मेरा दोस्त है और मिस्टर बी भी मेरा दोस्त है। मुझे पता लगा दोनों की इनकम बड़ी है और मेरे अच्छे दोस्त हैं। इनका कंजम्पशन इनकी इनकम बढ़ी 10,000 रुपए से, ये जानकारी मुझे है, और इनकी इनकम भी बढ़ी 10,000 रुपए से। ठीक है, मैं इनके पास गया कि बेटा थोड़ी सेविंग शुरू कर यार, हाँ, मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट दे तू। तो अपनी एसआईपी करा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं एसआईपी का मतलब। तो कुछ पैसा हर महीने जमा करवा मेरे से, मेरे थ्रू
बचत कर अपनी। इसको भी कहा। इस आदमी ने मुझे कहा कि यार देख, कमाता तो कितना था मैं, 10,000 रुपये तो कमाता था। अब माना मेरी कमाई 10,000 से बढ़ गई, जस्ट डबल हो गई है मेरी इनकम, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यार 20,000 में भी गुजारा होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ज़्यादा सेव तो नहीं कर पाऊंगा, हर महीने का तेरे को 1,000 रुपया दे दूंगा। मेरी इनकम 10,000 रुपये से बढ़ी है, मैं हर महीने तेरे को 1,000 रुपये सेविंग्स के दूंगा। मुझे भी सेविंग्स की इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए हर महीने तेरे को कितना दूंगा, 1,000 रुपये सेविंग में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन बाकी तो यार मुझे मेरी जरूरतों पे खर्च करना पड़ेगा। 10,000 से गुजारा नहीं हो रहा था, 20 हो भी गए तो 1,000 रुपया सेविंग का है, लेकिन बाकी 9,000 तो मेरा कहाँ जाएगा कंजम्पशन में। 1,000 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। समझे बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ। इनकम बढ़ी 10,000 से, 10,000 से 20,000 हो गई, इनकम में चेंज हुआ 10,000 का, वो उसमें से 1,000 रुपये लगाता है सेविंग्स में, 9,000 कहाँ लगा रहा है कंजम्पशन में। अब मैं गया मिस्टर बी के पास, मिस्टर बी के अच्छी इनकम है और 10,000 रुपये से इनकम बढ़ी। मिस्टर बी मुझे कहते हैं ठीक है भाई, सेविंग कर लेते हैं, हर महीने तेरे को मैं 7,000 रुपये की SIP देता हूँ। 7,000 सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, 7,000 हर महीने वो 7,000 रुपये जो है वो सेव करेगा अपने म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक मार्केट में। और यानी अगर 10,000 से इनकम बढ़ती है और 7,000 रुपया वो सेविंग में लगा रहा है, तो कंजम्पशन में कितना लगा रहा है वो, 3,000 लगा रहा है। समझे क्या बात को। उसके लिए वो चाहे तो सारा का सारा 10,000 लगा सकता है। बोला था ना इंडिविजुअल के केस में अप्लाई होता है, सारा का सारा 10,000 रुपया वो सेविंग में लगा सकता था, क्योंकि वो ऑलरेडी उस इनकम लेवल पे था कि उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन की बजाय सेविंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहेगा। तो मिस्टर ए के लिए मैं MPC कैलकुलेट करता हूं, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, इट्स 9,000 अपॉन चेंज इन इनकम इज ₹10,000, it is 0.9. In case of a poor person, MPC is 0.9, while in case of rich person, MPC is 3,000 upon 10,000. It's 0.3. So in case of rich person, MPC is low. In case of poor person, MPC is high. अगर सेविंग की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा। अगर मैं बोलूं MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो रिच पुअर के केस में MPS कम होगा और रिच के केस में MPS ज्यादा होगा। लेकिन हम तो यहां भी कंजम्पशन पढ़ रहे हैं, MPS पे बाद में बात करेंगे। तो गरीब आदमी के लिए MPC जो होता है वो हाई होता है और अमीरों के लिए MPC जो है वो क्या होता है, लो होता है। इसलिए होता है क्योंकि अमीर लोग ऑलरेडी एक सेटिस्फैक्टरी इनकम लेवल पे होते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है तो वो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा सेविंग में लगा सकते हैं क्योंकि उनकी ज़रूरतें और सब पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें गरीब आदमी की, उसकी इनकम बढ़ती है तो वो अपने लिए लग्जरी कंफर्ट की तरफ भागना चाहेगा, वो कंजम्पशन की तरफ ज़्यादा दौड़ेगा, सेविंग की तरफ कम जाएगा। दैट मीन्स उसका MPC हाई होगा और इसका MPC कम होगा। इसी चीज को आप कंट्रीज के साथ जोड़ दीजिए, देशों के साथ जोड़ दीजिए। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है या जो पैसे वाली कंट्री, इसको कैसे शो करते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज। अगर इंडिया के कंपैरिजन में हम USA की बात करें, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है, कभी और डिस्कस करेंगे उस पर, उन कंट्रीज की बात करें तो उनका MPC लो रहेगा क्योंकि उनकी इनकम बढ़ने पर बड़ा हिस्सा सेविंग की तरफ जाता है। वहीं इनकी इनकम बढ़ने पर डेवलपिंग कंट्री का क्या मतलब है या अंडर डेवलप्ड कंट्री का क्या मतलब है, अभी तक उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में खर्च करना है, सड़कें बनाने में खर्च करना है, स्कूल्स पे खर्च करना है, एजुकेशन पे खर्च करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करना है। तो एक डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री की जब इनकम बढ़ती है तो बढ़ी हुई इनकम का बड़ा हिस्सा कंजम्पशन पे जाता है, वहीं डेवलप्ड कंट्री की इनकम का बड़ा हिस्सा सेविंग में जाता है। तो ध्यान से सुनना, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी तुम्हें, MPC जनरली 0 to 1 के बीच में रहता है। सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड देन MPC विल बी 1। इफ थर्ड प्रॉपर्टी थी, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड देन MPC विल बी 0। इन केस ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ रिच पर्सन MPC इज लो एंड इन केस ऑफ पुअर पर्सन MPC इज हाई। वहीं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी, इन केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज MPC विल बी हाई, in case of developing country या underdeveloped country MPC will be high and in case of developed country MPC will be low। ये 5 प्रॉपर्टी होती है। अब बोलो आपके कोई डाउट कंफ्यूजन है तो। बेटा कोई भी ऐसी बात जो समझना है, सेकंड ब्लॉक यहां कंप्लीट होता है। कल मैंने आपको APC की प्रॉपर्टी भी बताई थी, आज बताई थी APC की प्रॉपर्टी और MPC की प्रॉपर्टी। कल मैंने आपको कंजम्पशन का डायग्राम बताया था, डिस सेविंग, सेविंग, BEP। ठीक है,
तो ये आज की क्लास में अपना एपीसी और एमपीसी कवर होता है, इसी के साथ अपना सेकंड ब्लॉक कंप्लीट होता है, यानी कंजम्पशन फंक्शन। अब आएगा हमारा सेविंग फंक्शन, जो हम कल की क्लास में बात करेंगे।